कि साइबर क्राइम अमेंडमेंट बिल सामने आया है जिसमें फेक न्यूज़ यानी गलत खबर को फैलाने का जो खमियाजा है उस पर तकरीबन आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इंडिविजुअल्स जो कि इसमें मुलव्वस नज़र आएंगे उनको ना सिर्फ 5 साल की सज़ा हो सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। इस बिल ने यह भी प्रपोज किया है कि डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाए। अच्छा, ये मुख्तलिफ और बिल्स की तरह ये भी अभी इसकी समाअत जारी है, तो यकीनन इस पर बहस हो रही है। मिसाल के तौर पे हमने ये भी देखा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी मौलाना फजलुर रहमान साहब से जो गुफ्तगू हो रही है उसमें वो मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हामी हैं, जो कि मौलाना साहब की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन दूसरी तरफ सदर मुमलिकत ने एतराज़ात के साथ इस बिल को वापस कर दिया है और कहा कि बिलावल साहब की रजामंदी और उनकी ख्वाहिश के बाद भी इस बिल पर शायद वो दस्तखत नहीं करेंगे। बिलावल साहब मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर, हालांकि कल उनकी 2 घंटे की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से, इस पे उन्होंने कमेंट नहीं किया, वो चले गए। बहरहाल जी, वापस आते हैं डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बिल की तरफ और ये जो अथॉरिटी का प्रपोजल दिया गया है इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर ऑफ FIA साइबर क्राइम जनाब सज्जाद मुस्तफ़ा साहब और डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ बोलो भी हमारे साथ मौजूद हैं फरीहा अजीज़। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ माई गेस्ट। सबसे पहले मुझे अगर मैं सज्जाद साहब आपकी तरफ आऊँ, किस तरह देखते हैं इस अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ को आप? क्या आप समझते हैं कि इस तरह की एक ओवरसीइंग अथॉरिटी बननी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, एक अदारा ऐसा होना चाहिए जो डिजिटल राइट्स को भी देखे और ओवरऑल जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देखे और उनको रजिस्टर करे, क्योंकि इस वक्त कोई भी सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है और उनको यहाँ रजिस्टर होना चाहिए, उनको यहाँ आंसरेबल होना चाहिए, यहाँ की केस को आंसरेबल होना चाहिए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी लॉ इन्फोर्समेंट को चाहिए होती है, तो वो वहाँ हमें प्रोवाइड करें। अब इस वक्त जो ये है कि इस वक्त अगर किसी भी सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जैसे कोई क्राइम हो जाता है, तो उसके लिए हम जो कोर्ट से परमिशन लेते हैं, परमिशन लेके भेजते हैं और वो फिर जिस तरह यूएस में जाती है, उनकी मर्जी होती है तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप आम आदमी की बात करें और उनकी कंप्लेंट्स की बात करें तो वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। पिछले एक हफ़्ते में मैंने देखा कि कई लोगों के व्हाट्सएप हैक हुए और जितने हमारे जानने वाले ऐसे थे उनको बाकायदा फ़िज़िकली जाकर अपनी रिपोर्ट्स दर्ज करानी है। यानी एक ऐसा साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है जहाँ पर अगर आप ऑनलाइन की किसी वारदात की कंप्लेन करना चाहें तो आपका बज़ाते ख़ुद फ़िज़िकली वहाँ जाना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो ये टारगेट नज़र आता है कि इस किस्म के बिल की बात, वो बिलखुसूस फेक न्यूज़ को अगर हम लेके चल रहे हैं तो वो सियासी नैरेटिव के हवाले से कहा जा रहा है। फरिया, ये सवाल आपकी तरफ लेके आऊँगी। मैं कल बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट का तज्जिया सुन रही थी। उन्होंने कहा कि देखें, एक सियासी जमात का एक बयानिया है और दूसरी तमाम जो अलायंस है उनका अनफॉर्चुनेटली कोई बयानिया मौजूद नहीं है और जो खामोशी अपने बयानिया के हवाले से उन्होंने रखी है वो चाहते हैं कि ये खामोशी हर तरफ फैल जाए और ऐसे ही हो। एंड एनीबडी हु ट्राइज टू चैलेंज देयर पर्सपेक्टिव, जिस तरह के हम कई चीज़ों के हवाले से देख रहे हैं कि उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है कि एवरीथिंग इज़ ओके, नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, और उसको जो भी चीज़ चैलेंज करती है वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक तासुर ये दिया जाता है कि ये फेक न्यूज़ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये मुल्क दुश्मन अनासर की तरफ से आ रहा है। क्या कहेंगी इस पर फरिया? अच्छा जी, फरिया हमारे साथ मौजूद नहीं है। सज्जाद साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, आप अगर डेली आप मल्टीपल मैसेजेस और वीडियोस रिसीव कर ऐसे प्रोग्राम रिसीव कर रही होंगी जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होती, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती और लोग देखा देखी भेड़ चाल की तरह आगे फॉरवर्ड करना शुरू करते हैं। आपने देखा पिछले दिनों में एक वाकया हुआ था, पंजाब कॉलेज में हुआ था, उसमें भी ऐसे हुआ। अगर वो सही था या गलत था, अगर एविडेंस है तो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, अगर एविडेंस पास नहीं है तो फिर उसको आगे लेके चलना नहीं चाहिए था। तो इसी तरह आप डे टू डे देखें ना, तो आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें मिसयूज तो खैर देखें, कोई भी लॉ है उसको मिसयूज हो सकता है और वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो जो वहाँ पे, हाँ देखिए, इस पर मैं एक और करूँगा कि डिस्क्रिशन पावर भी होती हैं और वो जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी होती है उसके पास होती है कि वो कहता है ये सही, ये गलत है, और उसके बाद फोरेंसिक एनालिसिस होता है कि फोरेंसिक एनालिसिस में
वो चीज़ प्रूव होती है कि नहीं होती है। आप उसका जो मिसयूज़ करना चाहे तो वो तो आपको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, सिवाय इसके कि उसके जो सीनियर्स हैं वही उसको उसको करें। लेकिन अगर जो वाक़ई ही जो फ़ेक न्यूज़ है, जो हमारा माशरे का ट्रेंड बन गया हुआ है, उसको रोकने के लिए, उसके सद्देबाब करने के लिए हर बंदे की इज़्ज़त-ए-नफ्स है और उसको जो है वो कंट्रोल करना भी अशद ज़रूरी है।